नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारी इस बिल्कुल नई और धमाकेदार ऑडियो बुक सीरीज़ में, जहां आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस की दुनिया का उस सबसे बड़े सच के बारे में जिसने आम लोगों को करोड़पति बना दिया। अगर आप इस वीडियो या ऑडियो पर आए हैं, तो इसका मतलब साफ है, आप अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाना, उसे बचाना और सही जगह इन्वेस्ट करके अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन रुकिए, आपको लग रहा होगा कि मार्केट में तो बहुत सारी किताबें हैं, तो फिर आपको सिर्फ बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को ही क्यों समझना चाहिए, और वो भी मेरे साथ? दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई आम ज्ञान बांटने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं हूँ आपका एक ऐसा इंटेलिजेंट दोस्त जो बेहद मुश्किल, बोरिंग और फाइनेंस की भारी भारी भाषा को बिल्कुल आसान, मज़ेदार और चाय की टपरी जैसी देसी भाषा में बदलकर आपके सामने परोसने वाला हूँ। अब एक बहुत ज़रूरी बात, इस पूरे वीडियो को, इस पूरे किस्से को आपको आखिर तक क्यों देखना चाहिए? दोस्तों, अक्सर लोग आधा अधूरा ज्ञान लेकर स्टॉक मार्केट के दलदल में कूद जाते हैं, और जब उनका नुकसान होता है तो वो मार्केट को किस्मत और जुआ बताकर भाग जाते हैं। लेकिन अगर आपने इस सीरीज़ को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देख लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मार्केट का रोना रोना नहीं पड़ेगा। जब आप इसे अंत तक सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे बिना किसी टेंशन के, बिना रोज़ रोज़ स्क्रीन को देखे भी एक सेफ तरीके से बड़ा वेल्थ पोर्टफोलियो बनाया जाता है। ये वीडियो आपके लिए इसलिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ थियोरेटिकल बातें नहीं की हैं, बल्कि ऐसी प्रैक्टिकल और धांसू स्ट्रैटेजीज शेयर की हैं जो आपको मार्केट के हर बड़े क्रैश से बचाएंगी और आपके हार्ड अर्नड मनी को एक सुरक्षा कवच देंगी। इसीलिए बिना एक भी सेकंड स्किप किए दिमाग के सारे पर्दे खोल कर इस सफ़र में मेरे साथ आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है और पूरा ज्ञान ही आपको असली आज़ादी दिलवाएगा। दोस्तों, आंखें बंद कीजिए और थोड़ा सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि स्टॉक मार्केट कोई दलदल या जुआ खाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुकान है जहां हर रोज़ सोने के सिक्के मिट्टी के भाव बिकते हैं और मिट्टी के धेले सोने के भाव, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? वॉरेन बफे के सबसे बड़े गुरु बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि मार्केट में पैसा खोना या कमाना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितने शाने हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग को कितना काबू में रख सकते हैं। ग्राहम की इस सदी की सबसे बेहतरीन किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का पहला पार्ट आपकी सोचने की पूरी कोशिश को बदल कर रख देगा। इस पार्ट में हम दो ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको मार्केट का राजा बना सकती है। पहला है आपका इंटेलिजेंट अवतार, और दूसरा है मार्केट का सबसे बड़ा जोकर, मिस्टर मार्केट। ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में कदम रखने से पहले आपको आईने में देखकर खुद से एक सवाल पूछना होगा, मैं इस खेल को कैसे खेलना चाहता हूँ। उन्होंने इन्वेस्टर्स को दो बड़े हिस्सों में बांटा है, और दोनों ही तरीकों से आप अमीर बन सकते हैं। बस आपको अपनी औकात और अपना वक्त पता होना चाहिए। पहला होता है डिफेंसिव यानी पैसिव इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो चैन की नींद सोना चाहते हैं। उन्हें हर रोज़ कंप्यूटर स्क्रीन लाल हरा रंग नहीं देखना। उनका सिंपल फंडा होता है पैसा सेफ रहे और महंगाई से ज़्यादा रिटर्न मिले, ताकि आने वाले 10-15 साल एक बड़ा पोर्टफोलियो खड़ा हो जाए। अगर आप एक डॉक्टर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपको सुबह से शाम तक फुर्सत नहीं मिलती, तो आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं। आपको क्या करना है? ग्राहम कहते हैं कि आपको बिना दिमाग लगाए बेहतरीन ब्लू चिप कंपनीज जो देश की सबसे बड़ी और मजबूत कंपनीज है, या फिर सीधा इंडेक्स फंड्स में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालना है। इसमें ना तो कोई टेंशन है, ना रोज़ रोज़ का तमाशा, और लॉन्ग टर्म में आपका पैसा कंपाउंड होकर एक बड़ा पहाड़ बन जाता है। दूसरा होता है इंटरप्राइसिंग यानी एक्टिव इन्वेस्टर। ये वो खिलाड़ी है जो थोड़े टेढ़ी खोपड़ी के होते हैं। इन्हें मार्केट के एवरेज रिटर्न से पेट नहीं भरता। इन्हें चाहिए एक्स्ट्रा रिटर्न्स, और इस एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए ये अपना वक्त, अपनी नींद और अपनी पूरी एनर्जी लगाने को तैयार हैं। अगर आप इंटरप्राइसिंग इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आपको किसी जासूस की तरह काम करना होगा। आपको कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने होंगे, उनके बिजनेस मॉडल्स को समझना होगा, और सबसे ज़रूरी वो स्टॉक्स ढूंढने होंगे जिसकी असली कद काठी तो बहुत ऊंची है, पर अभी उनकी इज्जत मार्केट में धूल चाट रही है। लेकिन ग्राहम यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर बनना चाहते हैं पर मेहनत नहीं करना चाहते, तो आप एक्टिव इन्वेस्टर नहीं बल्कि एक गैम्बलर हैं जो अपना पैसा डुबाने की तैयारी कर रहा है। अब आते हैं इस बुक के सबसे मज़ेदार और सबसे ज़रूरी किस्से पर,
ग्राहम ने हमें स्टॉक मार्केट का डर भगाने के लिए एक इमेजिनरी कैरेक्टर दिया है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। मान लीजिए कि आप और मिस्टर मार्केट दोनों मिलकर प्राइवेट बिजनेस चलाते हैं। हर रोज सुबह मिस्टर मार्केट आपके घर का दरवाज़ा खटखटाता है और आपको एक डील ऑफर करता है। वो आपको बताता है कि आज उसके हिसाब से इस बिज़नेस की क्या कीमत है। अगर आप चाहें तो आप अपना हिस्सा उसे बेच सकते हैं या फिर उसका हिस्सा उससे खरीद सकते हैं। लेकिन मिस्टर मार्केट के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, उसका मूड स्विंग्स बहुत खतरनाक है। उसे बाईपोलर डिसऑर्डर है। जब मिस्टर मार्केट बहुत खुश और एक्साइटेड होता है, उसे लगता है कि आने वाला कल बहुत सुनहरा है। उसका दिमाग आसमान पर होता है। ऐसे दिन वो आपके 100 रुपये के बिजनेस की कीमत 500 रुपये लगाता है। वो चाहता है कि आप उससे महंगे में खरीदें। जब मिस्टर मार्केट उदास, परेशान और डिप्रेस्ड होता है, उसे लगता है कि कल ही दुनिया ख़त्म होने वाली है, हर जगह तबाही आने वाली है। ऐसे दिन वो पैनिक में आकर उसी 100 रुपये के बिज़नेस की कीमत सिर्फ 20 रुपये लगाता है और गिड़गिड़ाता है कि भाई मुझसे ये बिज़नेस ले लो और मुझे यहाँ से भगाओ। अब यहाँ पर आती है एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की असली परीक्षा। ग्राहम कहते हैं कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही होती है कि लोग मिस्टर मार्केट के मूड के हिसाब से अपना दिमाग चलाने लगते हैं। जब मार्केट ऊपर होता है, बुल मार्केट, तो लोग ग्रीड, लालच में आकर महंगे शेयर्स खरीदते हैं और जब मार्केट क्रैश होता है तो डर के मारे अपना सस्ते शेयर्स भी बेचकर भाग जाते हैं। ग्राहम का सबसे धांसू रूल, मिस्टर मार्केट आपका बॉस नहीं है, वो आपका बिजनेस पार्टनर है जो थोड़ा पागल है। उसका काम आपको सिर्फ प्राइसेस ऑफर करना है, आपको गाइड करना नहीं। जब वो गुस्से या डर में आकर सबसे सस्ते दाम पर अच्छी कंपनीज बेचे तो चुपचाप उन्हें खरीद लो, और जब वो पागलपन में आसमान छू रहा हो तो चुपचाप अपना मुनाफे का सौदा करके साइड हो जाओ। इस पहले पार्ट का साफ मतलब यही है दोस्तों, मार्केट में पैसा दिमाग की चालाकी से ज़्यादा आपके जज्बात, इमोशंस के कंट्रोल से बनता है। अगर आपने मिस्टर मार्केट के पागलपन को झेलना और उससे फ़ायदा उठाना सीख लिया तो आपने अमीर बनने की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि वो कौन सा सुरक्षा कवच, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जिसे पहनकर आप मार्केट के हर बड़े क्रैश से बच सकते हैं। सुनते रहिए दोस्तों। पार्ट 1 में हमने समझ लिया कि मार्केट का सबसे बड़ा जोकर मिस्टर मार्केट कैसे काम करता है और हमें उसके मूड स्विंग से कैसे बचना है। लेकिन अब सवाल उठता है, भाई ये तो समझ गया कि सस्ते में खरीदना है और महंगे में बेचना है, पर पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्टॉक सस्ता है और कौन सा महंगा। आज पार्ट 2 में हम उसी सदियों पुराने राज से पर्दा उठाएंगे जिसे सीख कर वॉरेन बफे ने बचपन में ही तैयार कर लिया था, अपना अमीर बनने का रोड मैप। बेंजामिन ग्राहम ने इस पार्ट में हमें 2 ऐसे हथियार दिए हैं जो आपको मार्केट के हर दलदल से बाहर निकालेंगे। पहला है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा है इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा बॉडीगार्ड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इन दोनों को समझ डाला तो दोस्तों लाइफ झिंगा लाला। फर्स्ट, इंट्रिंसिक वैल्यू, किसी कंपनी की असली औकात। चलिए इसे एकदम आसान कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पुरानी गाड़ी खरीदने जाते हैं। गाड़ी का मालिक ऊपर से धांसू कलर करके चकाचक पॉलिश मार के आपको बताता है कि भैया ये गाड़ी 5 लाख की है, एकदम कड़क कंडीशन। अब एक आम इंसान चमक धमक देखकर फिसल जाएगा, पर एक समझदार इंसान क्या करेगा? वो बोनेट खोलेगा, इंजन चेक करेगा, टायर्स की घिसट देखेगा और पुराने एक्सीडेंट्स का रिकॉर्ड निकालेगा। वो कहेगा भैया ऊपर की चमक अपनी जगह है, पर इस इंजन और चेसी की असली कीमत 2.5 लाख से 3 लाख से ज़्यादा नहीं है। बस इसी असली कीमत को फाइनेंस की भाषा में इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में हर शेयर के 2 चेहरे होते हैं। एक होता है उसका शेयर का प्राइस जो हर सेकंड कंप्यूटर स्क्रीन पर बदलता रहता है और जिसे देखकर लोग पागल होते हैं, और दूसरा होता है उसकी असली वैल्यू जो कंपनी के धंधे, उसकी कमाई, उसकी ज़मीन और उसके एसेट्स पर डिपेंड करती है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का काम स्क्रीन पर चल रहे प्राइस को देखना नहीं है, उसका काम है कंपनी के बिजनेस के अंदर झांकना और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना। अगर किसी शेयर का मार्केट प्राइस 150 चल रहा है पर आपकी रिसर्च कहती है कि इसकी असली औकात सिर्फ 80 रुपये है तो आप उसे टच भी नहीं करेंगे। और अगर मार्केट क्रैश की वजह से 150 की असली वैल्यू वाला स्टॉक आपको 90 में मिल रहा है तो आप बिना देर किए उसे अपनी जेब में डाल लेंगे। अब आते हैं ग्राहम के सबसे महान और सबसे प्यारे कंसेप्ट पर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वॉरेन बफे से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आपको इन्वेस्टिंग के सारे रूल्स भुलाकर सिर्फ एक रूल याद करना हो या याद रखना हो तो वो क्या होगा, बफे ने बिना 1 सेकंड गवाए जवाब दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलिए एक और मज़ेदार मिसाल देते हैं। मान लीजिए आप एक इंजीनियर हैं,
और आपको एक ऐसा ब्रिज बनाना है जिस पर से हर रोज़ भारी भरकम गाड़ियाँ गुजरने वाली हैं। आपने कैलकुलेशन की और आपको पता चला कि इस ब्रिज से गुजरने वाला सबसे भारी ट्रक 10 टन का होगा। तो क्या आप उस ब्रिज को सिर्फ 10 टन का वजन झेलने लायक बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर गलती से कोई 11 टन का ट्रक आ गया तो ब्रिज धराशायी हो जाएगा और जान माल का भारी नुकसान होगा। आप एक स्मार्ट इंजीनियर हैं, इसलिए आप उस ब्रिज को 15 टन का वजन झेलने लायक बनाएंगे। ये जो 5 टन का एक्स्ट्रा गैप आपने रखा है ना, इसी को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का दायरा। ये गैप आपको किसी भी अनफोर्सीन एक्सीडेंट या कैलकुलेशन की गलती से बचाता है। इन्वेस्टिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी की पूरी रिसर्च की और आपको लगा कि इसकी असली वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन दोस्तों इंसान गलती का पुतला है। हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो गई हो, या हो सकता है आने वाले समय में कंपनी का धंधा थोड़ा मंदा हो जाए, इसीलिए आप उस शेयर को 100 में नहीं खरीदेंगे। आप इंतज़ार करेंगे कि कब मिस्टर मार्केट पैनिक में आए और वही 100 रुपये का शेयर आपको 60 या 70 में ऑफर करे। जब आप 100 की चीज़ को 70 में खरीदते हैं तो जो 30 का डिस्काउंट आपको मिलता है वही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इसका फ़ायदा क्या है? अगर आप गलत साबित हुए, अगर कंपनी का धंधा थोड़ा ख़राब भी रहा, तब भी आपने इतने सस्ते में ख़रीदा था कि आपको नुकसान नहीं होगा। और अगर आप सही साबित हुए तो आपको आम लोगों से कहीं ज़्यादा एकदम बम्पर प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ ग्राहम हमें एक बहुत ही ज़रूरी वार्निंग देते हैं। लोग अक्सर सस्ता स्टॉक खरीदने के चक्कर में ऐसी कंपनीज खरीद लेते हैं जो बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं, जिसे मार्केट में वैल्यू ट्रैप या कचड़ा स्टॉक्स कहा जाता है। ग्राहम कहते हैं कि सस्ता खरीदने का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी डूबती हुई नाव में बैठ जाएं। सस्ता उन्हें खरीदो जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत हो, उनके सर पर कर्ज मतलब डेट कम से कम होना चाहिए, उनका पास रिकॉर्ड कमाई का अच्छा होना चाहिए और उनके पास इतना कैश होना चाहिए कि अगर 2-3 साल धंधा ठप भी हो जाए तब भी कंपनी तबाह ना हो। ग्राहम का सबसे धांसू रूल, इन्वेस्ट तभी करो जब आपको उसमें लगाए गए असली पैसे की सुरक्षा, सेफ्टी और प्रिंसिपल और एक ठीक ठाक रिटर्न, एडिक्वेट रिटर्न की गारंटी मिले। जो इस रूल में फिट नहीं बैठता वो इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि जुआ है। दोस्तों, इस पार्ट से हमने सीखा कि सस्ता खरीदना कोई भिखारियों वाला काम नहीं है, बल्कि दिमाग का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है। जब पूरी दुनिया महंगे और चमकते हुए स्टॉक्स के पीछे भाग रही हो, तब आपको शांति से बैठकर सस्ते और मजबूत स्टॉक्स पर निशाना लगाना है। अगले और आखिरी पार्ट में हम देखेंगे कि नए नए आईपीओस कैसे आपके जेब पर डाका डालते हैं, इन्फ्लेशन से कैसे लड़ना है, ग्राहम का वो 50-50 पोर्टफोलियो फॉर्मूला क्या है जो आपको हर मार्केट क्रैश में करोड़पति बनाएगा। सुनते रहिए। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि मिस्टर मार्केट के नखरे कैसे झेलने हैं और कैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ढाल पहनकर सस्ते स्टॉक्स ढूंढने हैं। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, भैया ये सब तो ठीक है, पर जब मार्केट में महंगाई की आग लगी हो या हर तरफ नए नए आईपीओस का ढोल बज रहा हो, तब एक आम इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो कैसे बचाए और बढ़ाए? आज पार्ट 3 में हम बेंजामिन ग्राहम के उन आखिरी और सबसे धांसू हथियारों के बारे में बात करेंगे जो आपके पैसे को दीमक लगने से बचाएंगे और आपको हर तरह के मार्केट क्रैश में हमेशा विनर बनाकर रखेंगे। तो चलिए इस आखिरी सफ़र पर चलते हैं। ग्राहम कहते हैं कि सबसे बड़ा धोखा पता है क्या है? अपने पैसे को चुपचाप बैंक के सेविंग्स अकाउंट में या घर की तिजोरी में सोते हुए छोड़ देना। लोग सोचते हैं कि उनका पैसा सेफ है, पर असल में एक साइलेंट किलर उसे धीरे धीरे अंदर से खा रहा है और उस किलर का नाम है इन्फ्लेशन, महंगाई। अगर आज आपके पास 100 रुपये हैं और महंगाई की दर 6% है, तो अगले साल उस 100 रुपये की ताकत सिर्फ 94 रुपये 94 रुपये रह जाएगी। ग्राहम ने साफ कहा था कि अगर आप सिर्फ सेफ दिखने वाली चीज़ों जैसी एफडी या सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा कभी महंगाई को पिछाड़ नहीं पाएगा। इस जंग को जीतने का एक ही तरीका है स्टॉक्स। लंबे समय में अच्छी कंपनीज की कमाई और उनके शेयर्स का प्राइस महंगाई से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। इसीलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी महंगाई से डरते नहीं, बल्कि शेयर्स के जरिए उसे अपना गुलाम बना लेते हैं। अब आते हैं उस चीज़ पर जहां सबसे ज़्यादा लोग अपना पैसा डुबाते हैं, आईपीओस, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। जब भी कोई नई कंपनी मार्केट में आती है तो हर तरफ ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। न्यूज़ चैनल से लेकर दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप तक हर जगह एक ही शोर होता है, भाई ये नया आईपीओ आ रहा है, पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन ग्राहम यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग दिखाते हैं। उनका कहना है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना अक्सर एक बड़ा दलदल होता है। क्यों?
दो बड़े कारण हैं। फर्स्ट, बेचने वाले की मर्जी। आईपीओ तब लाया जाता है जब कंपनी के मालिक फाउंडर्स अपनी कंपनी का हिस्सा बेचना चाहते हैं। अब आप ही सोचिए, क्या कोई दुकानदारी अपना माल सस्ते में बेचेगा? बिल्कुल नहीं। वो हमेशा कोशिश करेंगे कि जब मार्केट एकदम टॉप पर हो, हर तरफ तेज़ी का माहौल हो, तब वो अपनी कंपनी के शेयर सबसे महंगे दाम पर आपको चिपका सकें। सेकंड, हाइप का खेल। आईपीओस के पीछे बड़े बड़े मार्केटिंग एजेंट्स होते हैं जो ऐसा हवा बनाते हैं कि आपको लगता है कि अगर आपने अभी नहीं खरीदा तो आप ज़िंदगी के सबसे बड़े ट्रेन छोड़ देंगे। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ग्राहम का सुनहरा नियम। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी बेचने वाले की तय की गई प्राइस पर खरीदारी नहीं करता। नए आईपीओ से दूर रहिए। जब वही कंपनी पुरानी हो जाए, उनका शोर शांत हो जाए और मार्केट क्रैश में उनके शेयर सस्ते मिलने लगे, तब उन्हें खरीदें। थर्ड, द 50-50 गोल्डन रूल, आपका वेल्थ प्लान। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। ग्राहम ने डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए एक बेहतरीन और असरदार फॉर्मूला दिया है जिसे हम 50-50 रूल कहते हैं। ग्राहम कहते हैं कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट दो एसेट्स में बांटना चाहिए, स्टॉक्स, इक्विटी या म्यूचुअल फंड, और बॉन्ड्स, डेट, एफडी, सेफ एसेट्स। तो ये जादुई रूल काम कैसे करता है? मान लीजिए आपने शुरू किया 50% स्टॉक और 50% बॉन्ड के साथ। केस वन, जब मार्केट आसमान छूने लगे, बुल मार्केट, आपके स्टॉक्स का प्राइस बहुत बढ़ जाएगा और अब आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा 70% स्टॉक्स और 30% बॉन्ड्स। इसका मतलब मार्केट अब महंगा हो चुका है। आपको क्या करना है? स्टॉक्स को थोड़ा बेचिए और पैसा बॉन्ड्स में डाल दीजिए ताकि रेशियो फिर से 50-50 हो जाए। इस तरह आपने ऑटोमेटिक तरीके से महंगे में स्टॉक्स बेच दिया। केस टू, जब मार्केट क्रैश हो जाए, बियर मार्केट, आपके स्टॉक्स का प्राइस गिर जाएगा और आपका पोर्टफोलियो हो गया 30% स्टॉक और 70% बॉन्ड। अब हर तरफ डर का माहौल है, पर आपके पास बॉन्ड्स में सेफ पैसा पड़ा है। आप बॉन्ड से पैसा निकाल कर सस्ते स्टॉक्स खरीदेंगे ताकि रेशियो फिर से 50-50 हो जाए। इस तरह आपने सबसे सस्ते में स्टॉक्स खरीद लिए। दोस्तों, इस सिंपल रूल को फॉलो करके आपको कभी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे। आप हमेशा ऑटोमेटिक तरीके से सही वक्त पर सही फैसला ले रहे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ ख़त्म होती है बेंजामिन ग्राहम की सदियों पुरानी महान किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस पूरी ऑडियो बुक से हमने सिर्फ एक ही बात सीखी है, इन्वेस्टिंग दिमाग के तेज़ होने का खेल नहीं है, बल्कि अपने जज्बात और ध्यान को काबू में रखने का खेल है। अगर आप मिस्टर मार्केट के पागलपन से दूर रह सकते हैं, हर स्टॉक खरीदने से पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बॉडीगार्ड खड़ा कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को 50-50 रूल के हिसाब से डिसिप्लिन तरीके से चला सकते हैं, तो दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। हमें उम्मीद है कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का ये 3 पार्ट का सफ़र आपको बेहद पसंद आया होगा। क्या आप इस 50-50 रूल को अपने पोर्टफोलियो में आज ही से इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में बताइए। धन्यवाद।